ऐ लोगों, मेरी बात सुनो और जल्दबाजी से काम मत लो, ताकि मैं तुम्हें नसीहत करूं जो तुम्हारा मुझ पर हक है और तुम पर हुज्जत तमाम कर दूं। बस अगर तुम इंसाफ से काम लो तो फलाह पा सकते हो। बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं, जफा के तीर खाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं, बिठाते थे नबी कांधों पे जिनको, बिठाते थे नबी कांधों पे जिनको, वो नेज़ों से गिराए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। कहाँ हो तुम? यहीं घूम रहा था। दूबदू जंग का आगाज हो गया है। ये तो खुशी की बात है। देखने के लिए जाओ फिर। मैं कातिब हूँ या सिपाही? सैर व तफरी के लिए तो नहीं आया मैं। हमारा काम नुस्खों को तरतीब देना है। नजदीक से देखना चाहिए या नहीं? नहीं, देखने जाऊंगा जब हुसैन की बारी आएगी। उस लश्कर के पहले सिपाही को तुम्हें जरूर देखना चाहिए। और एक ईसाई जवान है। ईसाई? वहाब एक नौ मुस्लिम है। जो भी खलीफा के मुकाबले में आ गया वो मुसलमान नहीं। जो भी है, लश्कर की कमान से निकला हुआ पहला तीर है जो तारीख को हैरान कर देगा। इसलिए कि ईसाई था? इसलिए कि चंद रोज हुसैन के जानिसारों में शामिल था। ये बताओ कि इब्ने सबीह कहाँ है? बावर्ची खाने के पीछे। भागना चाहे? परेशान ना हो। मेरे बारे में कुछ पूछा? बहाने से लेकर आया हूं। तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है। हमारे वादे का क्या होगा? इब्ने सबीह से मिलकर बताता हूं। अबू साहिब की तरह वादा खिलाफी ना करना। मेरे बाप ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। मुतमईन रहो, अपने वादे पर कायम हूं। उसकी जान लेना चाहते हो? देखना होगा उसकी कीमत कितनी है। वो देखो, तुम्हारा मुंतजिर है। मुझसे क्या काम है? तुम इब्ने सबीह हो? मेरे लिए उसे नहीं भेजा था। अमारा ने कहा है कि मेरी कोई बात नहीं हुई। जंग के दरमियान से मुझे बुलाया कि अमारा की सदाकत को आजमाओ। मैं हातिम हूँ। कौन हातिम? सफ़ान का बेटा, वही जिसकी अमानत तुम्हारे पास है। वो खुद कहाँ है? मर गया। मुझे कोई अमानत नहीं दी। रुक जाओ, मुझ पर यकीन करो। मैं सफ़ान का बेटा हूँ। उसकी निशानी देखोगे तुम्हें यकीन आ जाएगा। नहीं जानती वो अमानत मेरे लिए इस कदर आम है कि अपनी जान जोखों में डाल कर मैं यहाँ पर आया हूँ। अमानत तुम्हारे पास है। मरने से पहले मेरे बाप ने कहा था कि अमानत तुम्हारे पास महफूज है। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगा? कौन हो तुम? तुम्हारा क्या ओहदा है? आखिर तुम इतने खौफज़दा क्यों हो?
ये मेरे बाप की निशानी है और मैं उसका बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि ये जगह अमानत वापस करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम यहाँ जंग में मारे ना जाओ और मैं अपने बाप की अमानत और विरासत से महरूम हो जाऊँ। कहाँ है अमानत? छोड़ो, मुझे जाने दो। मैंने अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर तुम्हें ढूंढा है और कहते हो जाने दो। हट जा। क्यों भागा? अबू साहिब को अपनी बेटी तो क्या, अपनी भेड़ें भी तुम्हारे हवाले नहीं करनी चाहिए। अब जब तुम्हारा काम हो गया है तो वादा खिलाफी करना चाहते हो? झूठ और धोखा मामले को बातिल कर देता है। कैसा धोखा? ये शख्स इब्ने सबीक नहीं था, उसे तुमने खुद भगाया है। वो बिल्कुल नहीं जानता था मैं क्या कह रहा हूँ। आज तक किसी मुसल्लह सिपाही को किसी चरवाहे से ऐसे खौफजदा होते हुए देखा है? तुम कौन हो? तुम जानते हो कौन हूँ? इससे बढ़कर कुछ कहो। इब्ने सबीक की जगह किसी और को लाए और अब झगड़ रहे हो मुझसे। मुझे यकीन है तुम इब्ने सबीक को नहीं जानते। वादे के मुताबिक इब्ने सबीक से मुलाकात के बाद तुम्हें सिक्के देने थे। इब्ने सबीक के चाली होने की वजह से ये मामला खत्म। मैंने कहा भी था कि मैं सिक्कों का आशिक हूँ और सिक्कों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात समझ लो। ये निशाने कातिब आजम है। कातिब आजम यहाँ है। कातिब आजम यहाँ है। अबू नोमान, अहवाले जंग के लिए क्या है? मुझे नजर नहीं आया। कैदी लेकर आए हैं। यहां? हाँ। उसका नाम? मैं नहीं जानता। अगर अबू नोमान मिले तो बता देना कि अबू राफे तहरीरों को यहां रख कर गया है। भाग रहा था। हुसैन का सिपाही है। यहां क्या कर रहा है? इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये असीर हो गया। आखिर इसको जिंदा क्यों रखा है? मेरा बस चले तो मैं इस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूं। कौन रुकावट बना? उमर इब्ने साद। अमीर का करीबी है? हाँ, इसका नाम सवार है। सवार इब्ने मुनम हमदानी है। ये इतना जख्मी है कि मैंने इसे पहचाना ही नहीं। इसके चचाजाद ने उमर इब्ने साद से इसको जिंदा रखने की सिफारिश की है। नीम मुर्दा बिल्कुल उस पानी की मानिंद है जो मश्क से गिर जाए और प्यासे को कहा जाए ये पी लो। उमर इब्ने साद चालाक है। इनके नीम मुर्दा सिपाही भी यहाँ के 5 मुसल्लह मर्दों के बराबर हैं। खलीफा की तदबीर सही थी जो लश्कर की तादाद को 10,000 तक पहुंचाया। बाइद नहीं है कि ये मुट्ठी भर लोग भी जंग का पासा पलट दें। तुम्हें क्या खबर है जो एक्सीर इश्क हमारी रगों में है? तुम जानते हो इसी एक्सीर ने तुम्हें आज इस मुसीबत कदे तक पहुंचा दिया है। मुसीबत तुम्हारे लिए, हमारे लिए बज़्म इश्क है। बज़्म इश्क? हाँ, थोड़ा चिल्लाओ ताकि तुम्हारी बज़्म में रौनक हो। चीखो, पुकार कर। इश्क हुसैन जब खून में होता है तो कोई भी खौफ या असियत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेतुकी और फजूल बातें मत करो। इस जंग की वुसअत कयामत तक जाएगी, हश्र के मैदान तक। तुम्हारे लिए कयामत अभी और इसी वक्त है। अभी इसी वक्त।
जख्मी कैदी को ज़दोकोब करना कोई बहादुरी का काम नहीं। अफसोस कि उमर इब्न साद की अमान में है। हो सकता है कि पानी से इसे कुछ राहत मिल सके। मैं लेकर आता हूँ। क्या कह रहे हो? कहाँ? खलीफा ने इन लोगों पर पानी हराम कर रखा है। ये लोग नजिस जानवरों से भी ज्यादा नजिस हैं, और जिस दिल में ईमान नहीं, बेहतर है कि वो यूं ही कुफ्र की आग में जलता रहे। इंसान तो है, चाहे तुम काफिर समझो। खलीफा के हुक्म पर अमल वाजिब है। मुरीद, तुम मेरी जगह इस बयाबान में हैवानों को भी पानी मयस्सर है, लेकिन रसूल खुदा के फर्जंद वो हम सबसे ज्यादा प्यासे हैं। आसमान आग बरसा रहा है और ऐसे में जिरा पहने असहाबो फर्जंदान की शहादतें आंखों के सामने ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है कि हुसैन इब्ने अली प्यासे हों और हम कुछ ना कर सके। मैं आखिर क्यों जिंदा रहूं हुसैन के बगैर। जानती थी तुम भागने वाले नहीं हो बेटा। खौफ और वहम को भी लिबास से खाक की तरह अपने वजूद से झाड़ दो। खंजर का सहारा लो। ये बयाबान अभी भी खून का प्यासा है। मुझे कैसे देख रही हो? खुशबू से, तुम्हारी खुशबू से मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं। मेरे लिए दुआ करे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी इस सरजमीन पर है वो मुसीबत में मुब्तला है। इन रस्सियों को खोल दो बेटा। मुझ पर मुसीबत उन लोगों की नजरों के तीर हैं। इस जहन्नुम से निजात दिलाओ मुझे। यकीन करें, मुझे कोई भी यहाँ इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हसन यही है। जरा गौर से देखो चारों तरफ। उनकी निगाहों का बोझ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारी बेहतरी यही रुकने में है, वहां जाने में नहीं। मुझे अकेला मत छोड़ो। यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ा पानी दो मुझे। घबराए हुए क्यों हो? मैं थोड़ा डर गया था बस। किस बात से? मैंने उस शख्स पर नजर रखी हुई थी। वो उसकी जान लेने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में था। अमारा के साथ झगड़ा किया और फिर उसे कत्ल कर दिया। अमारा वही है जो कातिबों के हमरा था? उसका सीना चीर डाला। मैंने खुद लाश को देखा। मुझे लगता है वो इब्ने ज़ियाद का जासूस है। मैंने अबू शुजा को कहते सुना था कि शाम से खलीफा की तरफ से आया है। बगैर किसी खौफ के अम्मारा को मारा। शायद वही है जो तुम कह रही हो। खलीफा की तरफ से मामूर होगा। कूफी और इब्ने ज़ियाद के जासूस आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन उसने हुक्म पर अमल किया। उसने कोई गलती की या खयानत? जो भी किया, उसकी नजर में अम्मारा की सजा बस मौत थी। उसकी लाश कहाँ है? लाश को घसीटता हुआ उस तरफ ले गया। कफन दफन के बगैर ही छुड़ाया।
अम्मारा ने तहरीरों में रद्दोबदल किया या नुस्खों में कोई कमी पेशी की? अम्मारा खलीफा का मुती था और दुश्मन हुसैन भी। अपने अकीदे पर साबित कदम था, वो ऐसा क्यों करता? चरवाहा तो खलीफा का भेजा हुआ जासूस है। या हम अम्मारा को समझ नहीं पाए या चरवाहे को। क्या कहती हो अबू शुजा को ये सारा माजरा बता दूं? नहीं, हम फायदा उठा सकते हैं। हम नहीं जानते वो कौन है। अगर अम्मारा का कत्ल एक राज हो तो हम उसके साथ कोई मामला तय कर सकते हैं। तुम तो उस शख्स को कत्ल करवा देना चाहती थी। लेकिन अब नहीं। उस पर नजर रखनी होगी ताकि हम जान सकें कि वो मेरे बाप से क्या चाहता है। मुझे लश्कर में वापस जाना होगा इससे पहले कि कोई बुलाने आ जाए। मेरे बाप को जासूस से आगाह किया था उसी वक्त जब कहा था। अब जा सकते हो इससे पहले कि कोई तुम्हें बुलाने आए। फिर वही तल्ख ले जा। अगर तुम्हारा सरदार इजाजत दे तो इस मशकूक चरवाहे पर नजर रखना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे बाबा का कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। मुझ पर एहसान ना करो। मैंने अपने बाप को खुदा के सुपुर्द किया है। मैं भी उसी खुदा की पनाह मांगता हूँ तुम्हारी इस तल्ख कलामी से। इसे कब लाए हैं? कुछ देर पहले। ये इतना बिखरा हुआ क्यों है? अपने काम पर मामूर है। सिक्कों को खुदा के हवाले करने के बाद अब ये इस बेचारे पर मामूर है। अबू शुजा के नजदीक इस कैदी और सिक्कों के संदूक की हिफाजत बराबर है। कौन है ये जिसकी हिफाजत इतनी कीमती है? सवार। सवार इब्ने मुनइम? इसे जानते हो? कभी सोचा भी नहीं था इस हाल में देखूंगा। ये बच्चे की आवाज है। हाँ, किसी कमसिन की आवाज लग रही है। उसे पहचानते हो? इस बच्चे को भला मैं कैसे जान सकता हूँ? जुनादा का बेटा है। वही जो सिफीन में अली के लश्कर में था। यानी पहचानते हो? अहले सिफीन और खवारिज की मंतक अहले इराक और हिजाज की समझ से बाहर है। बाद में अली के साथ रहा और फिर हुसैन के लश्कर में मारा गया। बेटा अपने बाप के घोड़े पर सवार है। इसे रजस पढ़ते सुना है। किस कदर फसी और बलीग है। बिल्कुल अपने बाप की तरह जंगी महारत भी रखता है। आज का मुसीबत ज़दा दिन जंग को और बढ़ावा दे रहा है। सवार को तुमने बांधा था क्या? नहीं। जंग में शरीक थे? चरवाहा और जंग। तुम्हारे बाजू पर लगा दाग चरवाहों वाला नहीं है। तुमने खुद नहीं देखा? परेशान न हो, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया।
पानी की मश्क कहाँ है? एक मुसलमान कैदी को अजियतें देना बिल्कुल भी सही नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ये प्यास से मर जाएगा। मेरे मौला हुसैन अभी जिंदा है। जंग अभी खत्म नहीं हुई। उनके जानिसार सब शहीद हो गए। अभी हैं कुछ। मैंने रजिज खानी सुनी। कौन जंग करने आया था? जुनादा का बेटा। उधर लश्कर में तादाद इतनी कम हो गई कि बच्चा जंग लड़ने आया है। यकीनन उसकी मां ने ही भेजा होगा। अपने बेटे के सर को उमर इब्ने साद के खैमों को लौटा दिया। वहाब की मां ने भी सर लेने से इनकार किया था। उस तरफ की खवातीन भी अजीब हैं। अपने प्यारों के सरों पर गिरियाउजारी भी नहीं करती कि कहीं लश्कर हुसैन का हौसला पस्त ना हो जाए। जब तक अब्बास है लश्कर हुसैन का हौसला बुलंद है। वैसे किस मलून ने जुनादा के बेटे का सर कलम किया? मालिक इब्ने नसीर। लानत हो, लानत हो, अल्लाह की लानत हो। ये वही है जिसने इब्ने ज़ियाद का पैगाम हुर तक पहुंचाया। ये कुफ्फार के साथ महशूर होंगे। क्यों? मेरे मौला प्यासे हूं और मैं पानी पी लूं। गर्मी की शिद्दत की ताब नहीं ला सकोगे। मेरी मौत फिराक मौला से बेहतर है। इन खैमों के दरमियान मौत से हुसैन को क्या फायदा है? तो क्या जिंदा रहने में कोई फायदा नजर आता है?
तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम्हें जानता हूं। अगर इसे पहचान गए हो तो किसी से कुछ भी नहीं कहना। इसकी जान खतरे में है।